बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको रेवन चीनी के मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको रावंद कहते हैं, फारसी में बीख रिबास कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रुबार्ब रूट कहते हैं। ये रिबास की जड़ है जिसे उतार कर खुशक कर लेते हैं। मुंह में चबाने से थूक जर्द हो जाता है। इसकी बैरूनी सतह पर साफ या किसी कदर झुर्रीदार जर्द रंग के खतूत और सितारों की तरह निशान होते हैं, जो कि आप इसमें ये वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। रेवंद की कई इक़साम हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन रेवंद खताई है। इसका मिजाज गर्म और खुशक दूसरे दर्जे में है। इसके मुसले गूंद बबूल और कतीरा है। इसकी मिकदार खुराक 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक है। रेवन चीनी डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मसूरी और धर्मशाला में 6000 फुट से लेकर 10,000 फुट की बुलंदी तक पाई जाती है। अब आपको इसके इस्तेमाल तफसील के साथ बताऊंगा। खांसी और दमा में बलगम को बाहर निकालती है। मामूली मिकदार में खाना मैदे को तकवीयत देती है। दस्तों को बंद करने के लिए भी मामूली मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। इसको जिगर को ताकत और हरारत फराहम करती है। आंतों को फासद और फाजल जो फालतू फजलात हैं उनसे पाक करती है। रिया को तहलील करती है। पुराने बुखारों में नफा देती है। जिगर, तिली और अंतड़ियों के सुद्दों को खोलती है। इसके ये तमाम फायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा झैल अज्जा पाए जाते हैं। इसमें कराई सारोबिन या कराई सोफिन, जोहरे रेवन, कराई सोफेनिक एसिड, आयोडीन, रिओटेनिक एसिड, ऑक्सीलेट ऑफ लाइम, राल और नशास्ता वगैरह पाए जाते हैं। अब रेवन चीनी से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा, जिससे उन खवातीन को बहुत फायदा होगा जिनके अयाम हैज बिल्कुल बंद हो गए हैं। नशादर, रेवन खताई, सौंफ और कलमी शोरा, इन तमाम अदविया को 50-50 ग्राम की मिकदार में लेकर पीस लें। इस सफूफ में से 1/4 चम्मच चाय वाला दिन में 3 बार नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। दौराने इलाज खट्टी, ठंडी और बादी चीजों से परहेज करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और मर्ज में मुब्तला है और अली दवाखाना से इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए गए हैं।